तो फाइनली ढूंढ लिया आपने। हाँ, मुझे उम्मीद थी ढूंढ लोगे। तो आज की इस वीडियो में मैं कवर करने वाला हूँ क्लास 6 गणित अध्याय 3 की प्रश्नावली 3.1 का इंट्रोडक्शन। मेरा नाम है विजय, आप देख रहे हैं सीसीएल क्लास। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है गुणनखंड और गुणज। तो इनके बारे में आज हम डिटेल से स्टडी करेंगे। सबसे पहले बात आती है गुणनखंड की। गुणनखंड जिनको इंग्लिश में हम फैक्टर्स भी कहते हैं, तो वो कैसे हम निकाल सकते हैं वो देखते हैं। मान लेते हैं कि आपके दोस्त के पास 6 कंचे हैं। तो आपका दोस्त कह रहा है कि आप उनको किस तरह से रख सकते हो, तो वो हमें देखना है। हम पंक्तियों के हिसाब से देखेंगे। देखो, या तो हम 6 कंचों को एक पंक्ति में रख सकते हैं। कैसे? देखो, 1 2 3 4 5 6 एक पंक्ति में रख दिया। तो एक पंक्ति में कितने कंचे आ गए? 6। यानी कि इसको हम क्या लिख सकते हैं? 1 गुना 6। या फिर आप क्या कर सकते हो, 2 पंक्तियों में रख सकते हो, एक पंक्ति और 2 पंक्ति। तो ये कितने आ गए हमारे पास? 6। तो ये क्या हो गया? 2 गुना 3, क्योंकि 2 पंक्तियां हमारे पास और एक पंक्ति में कितने कंचे हैं? 3 कंचे। तो 2 पंक्तियों में 6 कंचे आ गए। इसी तरह से हम क्या कर सकते हैं? 3 पंक्तियों में रख सकते हैं, एक पंक्ति, 2 पंक्ति, 3 पंक्ति। हम यहाँ पे पंक्ति ऐसे ले रहे हैं, ये एक पंक्ति, यानी कि यहाँ पे एक ये पंक्ति और एक ये पंक्ति। तो इस तरह से हम पंक्तियों को ले रहे हैं। तो देखो, 3 पंक्तियों में रखेंगे तो कैसे आएंगे? यानी कि हमारे पास क्या आ गया? 3 पंक्ति और एक पंक्ति में कितने हैं? 2, तो भी 6 आ गया। तो यहां से हमारे पास निकल के आता है कंसेप्ट क्या? गुणनखंडों का। तो हमारे पास 6 के गुणनखंड क्या आ गए? यह आ गया 1 गुना 6, या फिर 6 गुना 1 भी लिख सकते हो, 2 गुना 3 और 3 गुना 2। तो दोनों बराबर है। अब यहां से हमारे पास इसके वास्तविक गुणनखंड क्या होंगे? तो यानी कि हम 6 के गुणनखंड आ गए हमारे पास 1 2 3 और 6। ये है 6 के गुणनखंड। गुणनखंड बेसिकली क्या होते हैं? वो संख्या होती है जो दिए गए नंबर को पूर्णतः भाग कर देती है, वो होती है हमारे पास गुणनखंड। तो यहां पे हमारे पास इसके गुणनखंड क्या आ गए? 1 2 3 6। अगर बात करें, मान लेते हैं हमारे पास नंबर है 12। अब मैं आपको मेथड बता रहा हूं कि हम कैसे गुणनखंड निकालेंगे। तो 12 का क्या लिख सकते हैं? 1 गुना 12, 2 गुना 6, 3 गुना 4, 5 से तो भाग होगा नहीं हो, उसके बाद 4 से 4 गुना 3। यानी कि देखो, नंबर क्या कर रहा है? अपने आप को रिपीट कर रहा है। यानी कि पहले 3 4 आ गया, फिर इसका उल्टा आ गया 4 3। तो जब भी रिपीट करने लगे तो आपको वहीं तक लिखना है बस। और अब हमारे पास इसके गुणनखंड क्या आ गए? 1 2 3 4 6 12, 4 6 और 12। तो ये आ गए हमारे पास इसके गुणनखंड। जैसे अगर हमारे पास है 20, तो 20 को क्या लिख सकते हैं? 1 गुना 20, 2 गुना 10, 3 से ये भाग होगा नहीं। अब आता है 4, तो 4 गुना 5 और 5 गुना 4। यानी कि देखो, इसका उल्टा आ गया तो इसको काट दो बस। अब हमें इनकी वैल्यू लिखनी है, यानी कि 1 2 4 5 10 और 20। तो ये क्या आ गए? इसके गुणनखंड आ गए, जिस जिस नंबर से ये भाग हो सकता है पूरी तरह से। यानी कि जो शेषफल आए हमारे पास वो क्या आए? 0 आए। तो वो नंबर आ गए हमारे पास। इस नंबर के लिए क्या है? 1 2 4 5 10 20। अब थोड़ा बड़ा नंबर देख लेते हैं। लेट से 100 लेते हैं। तो 100 के लिए क्या होगा? 1 गुना 100, 2 गुना 50, 3 से ये भाग होगा नहीं, 4 गुना 25, 5 गुना 20, 6 से हो जाएगा क्या भाग? देखो, 6 से देखेंगे तो 6 कम 6 4, 6 6 36, 6 से नहीं होगा, 7 से भी नहीं होगा, 8 से भी नहीं, 9 से भी नहीं, 10 से। तो 10 गुना 10। उसके बाद किससे होगा ये? उसके बाद होगा ये 20 से, 20 गुना 5। तो देखो, 5 गुना 20 है, तो 20 गुना 5 आ गया, यानी कि यहां तक आएगा ये हमारे पास। तो इसके 100 के गुणनखंड क्या आ गए हमारे पास? 1 2 4 5 10, 4 5 10, उसके बाद 20 25 50 100, 20 25 50 100। एक गुणनखंड को केवल एक ही बार लिखना है, ऐसे नहीं कि यहाँ पे 2
10 आ गए 2 बार, तो आप 2 बार 10 लिखो। अगर हमें गुणनखंड बताने हैं तो एक गुणनखंड को केवल एक ही बार लिखना है। तो यहाँ पे 100 के गुणनखंड आ गए हमारे पास 1 2 4 5 10 20 25 50 और 100। तो ये तो हो गई बात गुणनखंड की। अब गुणज क्या होते हैं हमारे पास वो देख लेते हैं। मान लेते हैं कि हमें कहा गया है कि आप 5 के पहले 5 गुणज बताइए। तो हमें बताना है कि 5 के पहले 5 गुणज। तो ये क्या हो जाएंगे, बेसिकली हमें क्या करना है कि जो 5 का पहाड़ा है वो 5 तक पढ़ना है। तो 5 का पहला गुणज क्या होगा, 5 गुना 1, दूसरा गुणज 5 गुना 2, तीसरा गुणज 5 गुना 3, चौथा गुणज 5 गुना 4 और पांचवा गुणज 5 गुना 5। यानी कि 5 5 दूनी 10, 5 3 15, 5 चौके 20 और पंजू पंजू 25। तो ये होता है हमारे पास गुणज। और सबसे छोटा गुणज किसी भी संख्या के लिए क्या होता है, वो संख्या खुद होती है। तो ये हो गया गुणज और ये हो गया गुणनखंड। अब कुछ बातें देख लेते हैं जो हमेशा सत्य होंगी किस में, गुणनखंड और गुणजों में। तो वो देख लेते हैं। पे हमारे पास निष्कर्ष निकल के आता है क्या, पहली बात कि जो 1 है, 1 है, वो हमेशा गुणज होगा हर संख्या का। यानी कि 1 जो है वो सभी का क्या होगा, गुणनखंड होगा, सॉरी, तो वो सभी का गुणनखंड होगा। एक क्या होगा, सभी का गुणनखंड होगा। कैसे, अभी अभी मैंने आपको उदाहरण से बताया था क्या कि हम 20 का निकाल रहे थे, तो 1 2 उसके बाद 4 5 इस तरह से, यानी कि जितने भी हमने उदाहरण देखे उसमें एक सभी में आ रहा था गुणनखंड में, तो एक क्या होगा, सभी का गुणनखंड होगा। यहां पे न भी आएगा, तो एक सभी का गुणनखंड होगा। दूसरा पॉइंट क्या हमारे पास कि प्रत्येक संख्या स्वयं अपना एक गुणनखंड होती है। ये तो आपको पता ही है कि प्रत्येक संख्या खुद का गुणनखंड होगी। स्वयं का गुणनखंड होगी। देखो, एक भी प्रत्येक संख्या गुणनखंड होगा और जो संख्या है वो भी अपने आप क्या होगी, अपने आप का गुणनखंड। तीसरी बात आती है कि एक संख्या का प्रत्येक गुणनखंड उस संख्या का एक पूर्ण विभाजक होगा। ये बता दिया कि जितने भी गुणनखंड है वो उस संख्या को पूरी तरह से विभाजित करेंगे। तो ये मैंने आपको बता दिया। अब चौथी बात देखते हैं, एक दी गई संख्या का प्रत्येक गुणनखंड उस संख्या से छोटा या उसके बराबर होगा। अगर आप उसका गुणनखंड निकाल रहे हो तो वो क्या उस संख्या से बड़ा हो सकता है, तो नहीं हो सकता। यानी कि वो हमेशा या तो उस संख्या के बराबर होगा या उस संख्या से छोटा होगा। पांचवा पॉइंट हमारे पास, एक दी हुई संख्या के गुणनखंडों की संख्या सीमित होगी। जो गुणनखंड है वो क्या होंगे, सीमित होंगे। यहां पे लिख सकते हैं हम, जो गुणनखंड है वो सीमित होंगे। क्यों, क्योंकि आप किसी भी संख्या को ले लो उसमें हमेशा एक निश्चित नंबर के आएंगे गुणनखंडों के। लेकिन वहीं पे बात करें गुणज की, तो गुणज कितने भी हो सकते हैं। 5 का, जैसे हमें दिया हुआ था 5, तो 5 के लिए हम कितने भी गुणज निकाल सकते हैं, 5 10 15 20 25। यानी कि 5 की टेबल को आप कहीं तक भी पढ़ सकते हो। तो वहां पे असीमित क्या होंगे, नंबर होंगे 5 के गुणज के लिए। और अगर बात करें गुणनखंड के लिए तो वो क्या होगा, एक सीमित संख्या होंगी। उसके बाद आता है हमारे पास, प्रत्येक संख्या स्वयं का एक गुणज होता है, ये हमने बता दिया। उसके बाद आता है हमारे पास एक पूर्ण संख्या। वो संख्या जिनके गुणनखंडों का योग उस संख्या से 2 गुना हो। वो क्या कहलाएंगे हमारे पास, संपूर्ण संख्या कहलाएंगी। जैसे हमें दिया हुआ यहां पे उदाहरण के लिए अगर ले तो हमारे पास आ जाएगा 6 के लिए क्या होगा, देखो गुणनखंड 1 2 3 और 6। अगर आप इन सभी को जोड़ोगे, 6 और 3 और 2 11 और 1 12, तो ये 6 का क्या आ गया, 2 गुना आ गया। तो यहां से हमारे पास आ गया कि संपूर्ण संख्याएं क्या होंगी, वे संख्याएं जिनमें उनके गुणनखंडों का योग अगर उस संख्या से 2 गुना हो
तो वो कहलाएंगे हमारे पास संपूर्ण संख्याएं। अब उदाहरण देख लेते हैं। हमारे पास उदाहरण दिए हुए हैं, 2 उदाहरण है। पहला उदाहरण है 68 के सभी गुणनखंडों को लिखिए। तो हमें 68 के गुणनखंड बताने हैं। 68 को कैसे लिखेंगे? 1 गुना 68, 2 से भाग होगा तो देखो 35 दूनी 70 तो 34, 3 से ये भाग होगा नहीं। अगर 4 से करें तो 4 एकम 4, 4 सत्ते 28, 5 से नहीं होगा, 6 से नहीं होगा, 7 से नहीं होगा, 8 से भी नहीं, 9, 10, 11, 12, 12 से क्या होगा? नहीं होगा। 13 से भी नहीं, 14 से भी नहीं, 15 से 15 चौके 60 नहीं होगा, 16 से 16 चौके 64 नहीं होगा, और 17 से तो हो जाएगा 17 इंटू 4। तो यहां पे इसको हम काट सकते हैं। तो हमारे पास गुणनखंड क्या आ गई? 1, 2, 4, 17, 34, 68। और कभी भी जो गुणनखंड है उसका मान उस संख्या से बड़ा नहीं हो सकता, यानी कि 68 है तो 68 से बड़ा तो मान लेंगे नहीं। और 1 और वो नंबर खुद हमेशा किसी संख्या के क्या होते हैं? गुणनखंड होते हैं। अब उदाहरण नंबर 2, 36 के गुणनखंड ज्ञात कीजिए। तो हमें 36 के गुणनखंड बताने। 36 को क्या लिख सकते हैं? 1 गुना 36, 2 गुना 18, 3 गुना 12, क्योंकि 12 तो 36 होता है। 4 से भाग करेंगे तो 4 गुना 9, 5 से भाग होगा नहीं, 6 गुना 6, उसके बाद 7 से नहीं होगा, 8 से नहीं होगा, 9 से होगा, 9 चौके 36। यानी कि देखो 4 गुना 9, 9 गुना 4, तो इसको काट दो। तो यहाँ पे गुणनखंड क्या आ गए? 1, 2, 3, 4, 6, उसके बाद 9, 12, 18, 36, 9, 12, 18, 36। तो ये आ गए हमारे पास 36 के गुणनखंड। तो या एक और एग्जांपल है हमारे पास, उदाहरण नंबर 3। उदाहरण 3 क्या है? 6 के सभी प्रथम 5 गुणज बताइए। तो 6 के पहले 5 गुणज बताने हैं। कैसे बताओगे? 6 का पाढ़ा 5 तक पढ़ दो, यानी कि 6 गुना 1, 6 गुना 2, 6 गुना 3, 6 गुना 4, 6 गुना 5, 6 एकम 6, 6 दूनी 12, 6 ती 18, 6 चौके 24, और 6 पंजे 30। तो ये क्या आ गए? 6 के प्रथम 5 गुणज। 6 के पहले 5 गुणज, यानी कि 6 का पैडा 5 तक पढ़ दिया हमने। तो यहाँ पे वीडियो एंड करता हूं। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, और अगर चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना।